है विश्व विकलांगता दिवस। तो उसी के अवसर पर इस विशेष सेगमेंट के जरिए हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे और महान दृष्टिबाधित जनों के बारे में जिनके बारे में शायद आपने ना सुना हो। दोस्तों, जब विकलांगता की बात आती है, दृष्टिबाधिता की बात आती है, तो हम सबसे पहले लुई ब्रेल, हेलन केलर और सूरदास का नाम लेते हैं। लेकिन इनके अलावा भी बहुत से ऐसे महान दृष्टिबाधित जन हुए हैं जो अपने क्षेत्र के प्रकांड पंडित और एक्सपर्ट कहे जाते हैं। इन्हीं में सबसे पहले नाम आता है जॉन मिल्टन का, जिनका जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1608 में और मृत्यु हुई थी 8 दिसंबर 1674 में। जॉन मिल्टन अंग्रेजी साहित्य के एक अत्यंत सम्माननीय एवं जाने माने कवि हैं, जिन्होंने अपनी अमर कृति महाकाव्य पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रीगेन्ड दृष्टिबाधित हो जाने के बाद अपनी पुत्री को बोलकर लिखाई। मिल्टन के विषय में ये भी कहा जाता है कि इनके बिना अंग्रेजी साहित्य अपूर्ण है। इसके बाद बात करते हैं हम स्टीव वंडर की, जिनका जन्म हुआ था मई 13, 1950 में। इनका वास्तविक नाम स्टीवलैंड हार्डवे मोरिस है। ये एक अमेरिकी संगीतज्ञ, लेखक, गायक एवं बहुवादक भी हैं। ये बचपन से ही दृष्टिबाधित हैं और इन्होंने 12 वर्ष की आयु से ही गाना शुरू कर दिया था और आज तक गा रहे हैं। इन्हें 22 बार ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। शायद ही कोई संगीत प्रेमी होगा जिन्होंने इनके द्वारा रचा एवं गाया गया गीत आई जस्ट कॉल टू से आई लव यू या मैंने प्यार किया का इसी धुन पर आधारित आते जाते हंसते गाते ना सुना हो। इनकी दृष्टिबाधिता ने कभी भी इनके संगीत के रास्ते में कोई बाधा उत्पन्न नहीं की। तकनीकी दृष्टि से भी इन्होंने संगीत में अनेकों सफल प्रयोग किए और आज भी अपने मधुर गीतों से दुनिया को ओतप्रोत कर रहे हैं। अगला नंबर है डॉक्टर अब्राहम नेमेथ का, जिनका जन्म हुआ था 16 अक्टूबर 1918 में और मृत्यु हुई थी 2 अक्टूबर 2013 में। डॉक्टर नेमेथ जन्म से ही दृष्टिबाधित थे। ये अमेरिकी गणितज्ञ और आविष्कारक थे। ये डेट्रॉइट मर्सी विश्वविद्यालय मिशिगन में गणित के प्रोफेसर थे। इन्होंने 1952 में निमित ब्रेल कोड का आविष्कार गणित और विज्ञान के लिए किया था। डॉक्टर निमित मैथ्स स्पीक के नियमों के लिए भी जाने जाते हैं, जो कि गणितीय पाठ में मौखिक संवाद की एक प्रणाली है। इन्होंने अपने पूरे जीवन में अनेकों छोटी कहानियां और संवाद लिखे। हालांकि डॉक्टर नेमेथ ने उच्च शिक्षा की औपचारिक डिग्री मनोविज्ञान में प्राप्त की थी, परंतु गणित का अध्ययन उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा के रूप में किया। अगले नंबर पर हैं जेम्स थर्बर, जिनका जन्म हुआ था 8 दिसंबर 1894 में और मृत्यु हुई थी 2 नवंबर 1961 में। जेम्स थर्बर एक हास्य अभिनेता और कार्टूनिस्ट थे, जिन्हें न्यूयॉर्क मैगजीन में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। एक बार खेलते वक्त उनके भाई से इनकी आंख में तीर लग गया था, जिसकी वजह से ये पूरी तरह से दृष्टिबाधित हो गए। इसके बाद इन्होंने अपनी रचनात्मक कल्पना को लेखन में लोगों से बांटा। एक लेखक के रूप में जेम्स थर्बर ने अनेकों हास्य व्यंग कहानियां, एकांकी व लघु उपन्यासों की रचना की। दृष्टिबाधिता कलाकार के लिए कभी भी बाधा नहीं बनती, ये इन्होंने सिद्ध किया। अगले पायदान पे आते हैं एलेक टेम्पल्टन, जिनका जन्म हुआ था 4 जुलाई 1909 में और मृत्यु हुई थी 28 मार्च 1963 में। एलेक संगीतकार, पियानो वादक तथा व्यंग्यकार थे। जन्म से ही दृष्टिबाधित एलेक ने लंदन की रॉयल एकेडमी से शिक्षा ग्रहण की। इनके रेडियो कार्यक्रम एलेक टेम्पल्टन टाइम को एल्का सेल्ट्जर के द्वारा प्रायोजित किया गया, जो कि पहली बार 1939 से 1941 तक प्रसारित हुआ। इसे द एलेक टेम्पल्टन शो के नाम से भी जाना जाता था। अगले नंबर पर आते हैं मार्ला रूनियान, जिनका जन्म 4 जनवरी 1969 में हुआ था। मार्ला रूनियान मैराथन धावक हैं, जो कि एक दृष्टिबाधित महिला हैं। ये 5000 मीटर की दौड़ में 3 बार राष्ट्रीय विजेता का खिताब जीत चुकी हैं। मार्ला रूनियान के करियर की शुरुआत 1999 में पैन अमेरिकन गेम्स से हुई, जहां इन्होंने 1500 मीटर की दौड़ जीती। 2002 में रूनिया ने न्यूयॉर्क शहर में मैराथन दौड़ को 2 घंटे 27 मिनट और 10 सेकंड में पूरा किया, जो कि अमेरिका के इतिहास में किसी अमेरिकन महिला द्वारा दोबारा सबसे तेज जीती गई दौड़ है। अगले नंबर पर आते हैं टॉम्स गोर, जिनका जन्म हुआ था 10 दिसंबर 1870 में और मृत्यु हुई थी 16 मार्च 1949 में।
टॉमस लोकतंत्रवादी नेता थे। ये बचपन में ही दृष्टिबाधित हो गए थे, लेकिन इन्होंने सीनेटर बनने का ख्वाब नहीं छोड़ा। 1907 में ये ओक्लाहोमा की नई राजधानी के लिए सीनेट के प्रथम 2 सदस्यों के लिए चुने गए। इन्हें लोकतंत्रात्मक पार्टी के प्रगतिशील पंखों के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने प्रजातांत्रिक लोगों के साथ काम किया। दृष्टिबाधित होने के बाद भी टॉमस किसी अन्य राजनेता से कम नहीं थे। इसके बाद आते हैं एशरफ अरमागन, जिनका जन्म हुआ था 1943 में। एशरफ अरमागन का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। इन्हें बाल्यावस्था में और युवावस्था में किसी भी प्रकार की विद्यालयी शिक्षा या प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हुआ। इन्होंने खुद ही अपने आप ही लिखना और चित्रकारी करना सीखा। एशरफ अरमागन ऐसे पहले दृष्टिबाधित व्यक्ति हैं जिनकी चित्र बनाने की क्षमता किसी दृष्टिवान व्यक्ति के बराबर ही है। इनके चित्रों की प्रदर्शनी तुर्की, हॉलैंड और चेक गणराज्यों में लग चुकी है। अगले नंबर पर आते हैं मटिल्डा एन एस्टन, जिनका जन्म हुआ 11 दिसंबर 1873 में और इनकी मृत्यु हुई 1 नवंबर 1947 में। मटिल्डा को टिली एस्टन के नाम से भी जाना जाता है। ये एक दृष्टिबाधित ऑस्ट्रेलियाई लेखिका और अध्यापिका थी, जिन्होंने विक्टोरियन एसोसिएशन ऑफ ब्रेल राइटर्स की स्थापना की, जो आगे चलकर द एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द ब्लाइंड के रूप में स्थापित हुआ, जिसकी सचिव खुद एस्टन थी। एस्टन को दृष्टिबाधित व्यक्तियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए याद किया जाता है। तो आपने जाना कि चाहे संगीत हो, गणित हो, नई नई खोजें करने का क्षेत्र हो, लिखने का क्षेत्र हो, राजनीति हो, खेल हो, अभिनय हो, लेखन हो या चित्रकला हो, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें दृष्टिबाधिता ने किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न की हो। सूची बहुत लंबी है, लेकिन समय बहुत कम है, तो इसलिए बहुत सारे लोगों को हम यहाँ शामिल नहीं कर पाए। तो आप सब मनाइए विश्व विकलांगता दिवस, और ऐसे ही लोगों को और भी ज्यादा आज के दिन याद कीजिए और उनके बारे में जानिए, और साथ ही सुनते रहिए RSVI इन्फो कैप्सूल।